बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST, लेसन नंबर 6, परिचालन एवं वित्तीय उत्तोलक। इंग्लिश में कहेंगे ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल फर्स्ट क्लास है, आज से अपन शुरू कर रहे हैं। जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा है उसका नोट्स से आपको अपने कॉलेज के ऐप्स पर मैंने डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपन इसको अब समझ लेते हैं। सूत्र जो फॉर्मूला है वो किस तरह से है। परिचालन उत्तोलक फर्स्ट, जिसको ऑपरेटिंग लिवरेज कहेंगे, और सेकंड है वित्तीय उत्तोलक फाइनेंशियल लिवरेज, और तीसरा है संयुक्त उत्तोलक कंबाइंड या कंपोजिट लिवरेज। ठीक है, तो जो लिवरेज है यानी उत्तोलक, उत्तोलक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिवरेज। ठीक है, उत्तोलक यानी लिवरेज कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला कौन सा हुआ? परिचालन उत्तोलक, दूसरा वित्तीय उत्तोलक, और तीसरा संयुक्त उत्तोलक। परिचालन उत्तोलक को इंग्लिश में कहेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज, वित्तीय उत्तोलक को फाइनेंशियल लिवरेज, और संयुक्त उत्तोलक को कंबाइंड या कंपोजिट लिवरेज कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं परिचालन उत्तोलक ऑपरेटिंग लिवरेज। इसमें 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है जब सेल्स का एक लेवल हो, दूसरी सिचुएशन है जब सेल्स का अलग अलग लेवल हो। तो एक लेवल किसे कहेंगे और अलग अलग लेवल किसे कहेंगे? अलग अलग लेवल किसे कहेंगे? यदि आपको एक ही साल की, जैसे मान लीजिए बिक्री दी हुई है सेल्स, तो आपको एक ही साल की दी हुई है जैसे 2020 की, तो उसे कहेंगे एक लेवल। अलग अलग लेवल में क्या होगा? जैसे सेल्स आपको दी हुई होगी वो अलग अलग साल की होगी, जैसे 2018, 2019, 2020, ऐसे अलग अलग सालों की आपको क्या दी हुई होगी? सेल्स दी हुई होगी, तो उसको कहेंगे अलग अलग लेवल। और एक ही साल की यानी एक ही वर्ष की बिक्री, इनकम, प्रॉफिट जो भी दिया हुआ है वो एक ही साल का हो तो फिर आप उसको एक लेवल कहेंगे। और अलग अलग साल की प्रॉफिट या सेल्स या इनकम जो भी दिया हुआ है, अलग अलग साल का दिया हुआ है, तो फिर उसको क्या कहेंगे? अलग अलग लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। जब सेल्स का एक लेवल हो तो DOL का मतलब है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। अभी मैंने कहा था कि कॉलेज के ऐप्स पर PDF फाइल इसकी नोट्स की अवेलेबल करवा दी है मैंने, और वहाँ पर DOL की फुल फॉर्म भी उसमें है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑफ का ओ नहीं है इसमें, ऑपरेटिंग का ही है। ठीक है, C/EBIT यानी C का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन और EBIT का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, हालांकि आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है कि कंट्रीब्यूशन क्या चीज़ होती है, EBIT क्या चीज़ होती है, फिर भी अपन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। तो कंट्रीब्यूशन क्या है, EBIT क्या है, ये आगे भी कुछ आएंगे, तो उसको अपन यहाँ से देखो समझ लेते हैं। यहाँ ध्यान दो आप, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। ठीक है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट यदि लेस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट में से सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो EBIT। ठीक है, और EBIT में से इंटरेस्ट घटा देंगे, इंटरेस्ट किस चीज़ का? डिबेंचर का इंटरेस्ट। ठीक है, तो EBIT में से इंटरेस्ट घटा देंगे तो EBT आ जाएगा। ठीक है, और EBT में से टैक्स घटा देंगे तो EAT आ जाएगा, और EAT में से प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड घटा देंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगा। ठीक है,
और लास्ट में जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आएगा उसमें यदि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का यदि डिवाइड कर दें तो ईपीएस आ जाएगा। अब इनकी सबकी फुल फॉर्म ऐप्स पर जो पीडीएफ फाइल है उसमें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आप समझ गए कंट्रीब्यूशन है। ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इक्विटी शेयर होल्डर समझ गए। और ईपीएस का मतलब है अर्निंग पर शेयर, प्रतियांश उपार्जन या प्रतियांश आय, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, इनकी सबकी फुल फॉर्म आपके नोट्स जो मैंने अवेलेबल करवाए उसमें आपको मिल जाएगी। और काफ़ी कुछ आप बीकॉम सेकेंड ईयर भी इनके बारे में पहले से पढ़ रखा है, इसलिए पहले से भी आपको ये सब कुछ आता होगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको हर चीज़ ऐसे सिस्टम से देगी कोई ज़रूरी नहीं है पर्सन में। जैसे मान लीजिए आपको आवश्यकता है ईबीआईटी और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ईबीटी और इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप ईबीटी में इंटरेस्ट क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ईबीआईटी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, दो चीज़ दी हुई है, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों चीज़ आपको दी हुई है। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो क्या आएगा, ईबीआईटी। तो ईबीआईटी में यदि इन दोनों चीज़ों को जोड़ दे तो क्या आएगा, सेल्स। ठीक है, तो ईबीआईटी मान लो आपको दे दे और वेरिएबल कॉस्ट भी दे दे और फिक्स कॉस्ट भी दे दे, तो ईबीआईटी में ये दोनों क्या कर देंगे, वापस प्लस कर देंगे, तो सेल्स आ जाएगा। इस तरह से इसको आपको किस तरह, मतलब हर प्रकार से इसको समझना है, कहीं से भी प्लस माइनस करना अपन को पड़ सकता है। ये आप समझ ही गए, ये मेन अपना स्ट्रक्चर है, इस पर ये क्वेश्चन डिपेंड है। तो DOL यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज है तो आगे लग जाएगा डिग्री ऑफ, सब में लगेगा। फाइनेंशियल लिवरेज है तो इसमें भी लगेगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। यदि कंपोजिट या कमाइंड या कंपोजिट लिवरेज है तो उसके भी आगे डिग्री ऑफ लगेगा, डिग्री ऑफ कंपोजिट या कमाइंड लिवरेज। ठीक है, सबके आगे डिग्री ऑफ लग जाएगा। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज C बटा ईबीआईटी यानी कॉन्ट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी। और अलग अलग लेवल हो, अलग अलग लेवल किसे कहेंगे, अलग अलग साल की आपको बिक्री दी हुई है तो उसको अपना अलग अलग लेवल कहेंगे। और एक ही साल की बिक्री दी हुई है तो उसको एक लेवल कहेंगे। इसका जो सूत्र है वो है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बटा परसेंटेज चेंज इन सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज वर्ड जो आ रहा है ये कैसे आएगा, तो परसेंटेज चेंज का सूत्र है सेकंड माइनस फर्स्ट बटा फर्स्ट इनटू 100। ठीक है, तो ये किस तरह से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन को एक तरह से निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये निकालना है अपन को। तो इसमें आपको ईयर वाइज वो देगा, जैसे 2016, 2017, 2018, 2019 ऐसे। अब आपको ये ईबीआईटी दी हुई है, ये तो ईयर है और ये आपकी ईबीआईटी हो गई। ठीक है, ईबीआईटी जैसे मान लीजिए ये 5000 है, ये 5500 है, ये आपके 2300 रुपये है, 2300, और ये है आपके मान लो 4000। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे शुरू में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका फर्स्ट हो गया तो ये आपका सेकंड हो गया। अब आपका सूत्र क्या है परसेंटेज चेंज का, सेकंड माइनस फर्स्ट बटा फर्स्ट गुणा 100, ये तो है सेकंड माइनस फर्स्ट बटा फर्स्ट। तो सेकंड क्या है 5500, ये 5500, और फर्स्ट क्या है 5000, डिवाइड फर्स्ट क्या है 5000 इंटू 100, इस तरह से निकल जाएगा। यदि ये अमाउंट लेना चाहते हो तो फिर ये फर्स्ट ये सेकंड हो जाएगा, ये लेना चाहते हो तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो कहीं से भी लो, यहाँ से लोगे तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यहाँ से आगे चलोगे तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो इस तरह से कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में न रह के और आप यहाँ शुरू से ले लेना, वही चीज़ है।
इसको फर्स्ट मान लेना और इसको आप सेकंड मान लेना। तो सेकंड माइनस फर्स्ट बटा फर्स्ट, मतलब ये अमाउंट आएगा 5500 माइनस 5000 बटा 5000 गुणा 100। इस तरह से आपको ये निकालना है, चाहे ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी हो, चाहे परसेंटेज चेंज इन सेल्स हो, वो तो सेल्स का डेटा आ जाएगा, ईबीआईटी वाले में ईबीआईटी का आएगा, ठीक है, और ईपीएस वाले में ईपीएस आ जाएगा। तो इस तरह से ये परसेंटेज चेंज अपन निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज अपने समझ लिया। फाइनेंशियल लीवरेज सेकंड वाला समझो। जब सेल्स का एक लेवल हो मतलब 1 साल की बिक्री दी हुई है, तो डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है, ईबीआईटी बटा ईबीटी, ठीक है, ये सूत्र हो गया। क्लियर है? यहां तक याद रखने का तरीका ये है कि फर्स्ट स्टेप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ गया, मतलब कंट्रीब्यूशन से शुरू होगा, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन के बाद में क्या आता है? ईबीआईटी। तो सूत्र पहला क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी। ईबीआईटी खत्म हो गया, अब ईबीआईटी से ये शुरू हो गया, ठीक है। फिर ईबीआईटी के बाद में क्या आता है? ईबीटी। तो ईबीआईटी बटा ईबीटी। तो मतलब सूत्र कैसे हो गए? ऑपरेटिंग लीवरेज का सूत्र कैसे हो गया? कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी, और फाइनेंशियल लीवरेज का कैसे हो गया? ईबीआईटी बटा ईबीटी। मतलब यहां से चलेगा कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी, फिर फाइनेंशियल लीवरेज कैसे चलेगा? ईबीआईटी बटा ईबीटी। बिल्कुल ईजी है, ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और जब सेल्स का अलग अलग लेवल हो, मतलब अलग अलग साल की आपको सेल्स दी हुई है, तब डीएफएल का डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का सूत्र क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। अब जो संयुक्त उत्तोलक है, जो कंबाइंड या कंपोजिट लीवरेज है, वो इन दोनों को मिलाकर है। दोनों को किसको? ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज, इन दोनों को मिलाकर कंबाइंड लीवरेज बनता है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि जो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इनके जो आंसर आएंगे ना, उनको ही आप मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप सूत्र ही लगाना चाहते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का सूत्र क्या है? सी बटा ईबीआईटी, यह रख दिया मैंने देखो समझाने के लिए। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का सूत्र है ईबीआईटी बटा ईबीटी। तो ये दोनों सूत्र आ गए, ये तो ऑपरेटिंग लीवरेज का आ गया, ये फाइनेंशियल लीवरेज आ गया। तो इसमें क्या है कि देखो ये ईबीआईटी नीचे है और ये ईबीआईटी ऊपर है, तो ये कट जाएंगे। तो फिर क्या बच जाएगा? कंट्रीब्यूशन बटा ईबीटी। तो यही सूत्र है कंट्रीब्यूशन बटा ईबीटी। तो चाहे इस सूत्र से लगा के आप कर लो तो भी वही आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे आप, ऑपरेटिंग लीवरेज को और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मिलाकर ही कंबाइंड लीवरेज बनता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट ये चीज़ अपने यहाँ पर हो गई, और नहीं समझ में आया तो आप देख सकते हैं, ये ऑपरेटिंग लीवरेज है, फाइनेंशियल लीवरेज है, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया तो कंट्रीब्यूशन बटा ईबीटी, कंट्रीब्यूशन बटा ईबीटी, ये डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज जो मैंने आपको यहाँ समझाया था, ठीक है, वही चीज़ है। क्लियर है ये? तो नेक्स्ट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, ये जो सूत्र है ना वही रखा है मैंने यहाँ पर समझाने के लिए, ठीक है। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ये वाला रख दिया, मतलब ये वाला सूत्र यहाँ रख दिया और ये वाला सूत्र यहाँ रख दिया। अब इसमें भी वही होगा, सेम चीज़ है, वो कट जाएगी। जैसे ये ऊपर आ रहा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, इसमें परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी नीचे आ रहा है तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ये वाला, बटा परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एक लेवल का है, यहाँ मैं लिख देता हूँ
जैसे इसमें था ना अलग अलग एक लेवल हो, अलग अलग लेवल हो, तो ये वाला जो तो है वो हो गया जब सेल्स का एक लेवल हो। और ये वाला कौन सा हो गया, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं यहाँ लिख दिया इसको, जब सेल्स का एक लेवल हो तो ये वाला हो गया। और बे जब सेल्स का अलग अलग लेवल हो, मतलब जब एक लेवल हो तो ये दोनों सूत्र एक जगह हो जाएंगे, और अलग अलग लेवल हो तो ये सूत्र दोनों एक जगह हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, इसलिए आपके पास में उम्मीद करता हूं कि आप बुक्स ले आए होंगे, नहीं लाए तो आप जल्दी से जल्दी ले आएँ। और जब भी आप क्लास लें तो कैलकुलेटर, कॉपी, पेन, और जैसे आप कॉलेज में क्लास में बैठ के पढ़ते थे रेगुलर, उसी तरह से आपको घर पर रहकर रेगुलर पढ़ना है। और बुक्स की व्यवस्था आपको जल्दी से जल्दी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कोई चीज़ फुल फॉर्म वगैरह या कुछ भी समझ में नहीं आया हो या कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा फिर बता रहा हूँ कि कॉलेज का जो ऐप है ना, उसके ऊपर एक तो ऑप्शन होता है वीडियो का, तो वो तो अपन जैसे इस वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है पीडीएफ फाइल का। तो उस पीडीएफ फाइल में मैं आपके नोट्स, जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका नोट्स भी मैंने भेज दिया है, उसमें आप वो चीज़ देख सकते हैं। किसी भी चीज़ की फुल फॉर्म वगैरह या जो बोर्ड पर कोई चीज़ क्लियर दिखाई नहीं दे रही है तो वो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।